हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज की क्लास में हम एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। टुडे 13 अगस्त 2021 शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करेंगे। टॉपिक है हमारा क्या, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, क्या दिया हुआ है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। मतलब जो हमारे पास अंडरलाइन सेगमेंट है इसके बारे में हमारे पास क्वेश्चन पूछा है कि इन द गिवन सेंटेंस इफ नो सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड select no substitution required। तो क्वेश्चन क्या है, कैन यू गिव मी शो मैनी एग्जांपल्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉजेस द टीचर आस्क द क्लासेस। अब इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा कि सम मोर एग्जांपल्स ऑफ। ये टॉपिक हमारे पास करेक्ट लग रहा है। नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड गलत। सम फ्यू एग्जांपल्स, क्या आप इसके साथ जैसे कैन यू गिव मी सम फ्यू एग्जांपल्स टॉपिक सही लगेगा क्या? नो, दिस इज रॉन्ग। सम मैनी एग्जांपल्स ऑफ रॉन्ग। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। क्वेश्चन पूछ लिया हमसे रिपोर्टेड स्पीच का। जब हमने फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था तो वहां पे इनडायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन पूछा हुआ था। ओके, हम क्वेश्चन देखते क्या पूछा हुआ है कि इज ही ऑलराइट नाउ आई आस्क माय नेबर्स वाइफ अबाउट हर हस्बैंड मिस्टर गुलियानी। इसका जब हम इसको चेंज करेंगे तो कैसा सेंटेंस बनेगा? आई आस्क मिस्टर गुलियानी माय नेबर्स वाइफ if her husband was all right then। ये क्या होगा? करेक्ट आंसर। select the incorrectly spelled word बताना है। जैसे टेररिज्म, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? टेररिज्म। टेररिज्म की स्पेलिंग क्या होती है? TERRORISM। टेररिज्म मतलब क्या होता है? आतंकवाद। ठीक है, अब हमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। बोरो। बोरो क्या मतलब क्या होता है? उधार लेना। अलाउंस मतलब क्या होता है? छूट। अलाउंस मतलब क्या होता है? छूट। बोरो मतलब क्या होता है? उधार लेना। तो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या? अलॉटमेंट। तो इसकी स्पेलिंग क्या होती है? ए क्या होती? ALLOTMENT। क्या होती है? डबल एल आ जाएगा, यहाँ पे सिंगल एल है। ALLOTMENT। तो ये क्या होता है? अलॉटमेंट। ठीक है, तो ये करेक्ट स्पेलिंग होती है। आपको यहाँ पे जैसे टेररिज्म दिया हुआ, बोरो हुआ है, अलाउंस हुआ, ये सारी चीजें याद रखनी पड़ेगी कि क्या सही स्पेलिंग होती है, क्योंकि क्या पता शिफ्ट थर्ड में यही क्वेश्चन उठा के पूछ ले। ओके, जैसे फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम may contain an error, select the part that contain the error from the given option, if you don't find any error mark no error in your answer। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि द रिवर appears to have got its name from the town nearby। कोई एरर नहीं है इसमें, नो एरर। got its nature, ये got its name ये भी करेक्ट है। the river appears to have correct, from the town nearby correct, no error। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग आइडियम्स। अब आइडियम से क्वेश्चन पूछ लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे दिया हुआ है टू वॉक ऑन ईयर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या बन सकता है? टू फील वेरी डिप्रेस, गलत। टू बी वेरी हैप्पी, ओके। टू बी वेरी रिच, ये भी गलत होगा। टू वॉक ऑन ईयर का आइडियम्स पूछना है तो आपको सारे आइडियम्स को याद करने पड़ेंगे। टू बी कंप्लीटली फ्री, ये भी गलत। तो टू वॉक ऑन ईयर का आइडियम क्या होगा? टू बी वेरी हैप्पी। ठीक है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम। फिर से आइडियम से पूछ लिया, मतलब कि टू क्वेश्चंस हमारे पास किससे? आइडियम से पूछ लिए। हमने शिफ्ट 1 में देखा था, उसमें भी टू क्वेश्चंस को पूछे थे। ठीक है, मतलब जितने भी आइडियम्स है आप उसको सारे पढ़ डालो। ओके, जैसे दिया हुआ है टू टैक अ चिलपेल, तो इसका क्या आइडियम होगा? टू आस्क अ डॉक्टर फॉर मेडिसिन, मेडिकेशन, गलत। टू ड्रिंक कोल्ड वाटर, ये भी गलत होगा। टू गुल्प अ टैबलेट फॉर अ कोल्ड, गलत। तो आंसर क्या होगा? टू क्लैम डाउन। आंसर क्या होगा? टू क्लैम डाउन। ठीक, सेवेंथ नंबर का क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब सिनोनिम का मतलब क्या होता है? पर्यायवाची या फिर समानार्थी शब्द। जैसे प्रॉप्ट दिया हुआ है, प्रॉप्ट का क्या मतलब होता है? प्रेरित करना या फिर फुर्तीला। प्रॉप्ट का मतलब क्या होता है? प्रेरित करना, फुर्तीला। स्लो का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे। लेंदी मतलब क्या होता है? बहुत लंबा। क्विक मतलब क्या होता है? तेजी, मतलब कि फुर्तीला से। ग्रेजुअल मतलब क्या होता है? क्रमशः। जैसे समानार्थी शब्द बताना है हमको, तो प्रॉम्प्ट का समानार्थी शब्द क्या होगा? प्रॉम्प्ट मतलब क्या होता है? फुर्तीला या फिर प्रेरित करना। क्विक का मतलब कि भी क्या होता है? तेजी से या फिर फुर्तीला। ठीक, तो आंसर क्या होगा? क्विक। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना। जैसे सिंसियर दिया हुआ है, तो सिंसियर की स्पेलिंग सही है। ठीक है, इनकरेक्ट ऑप्शन बताना, तो ये सही है। ग्रेवियंस,
जैसे हमारे पास सिंसियर का मतलब क्या होता है, ईमानदार, जैसे हम बोलते हैं ना दिस इज अ वेरी सिंसियर बॉय गर्ल्स, इस तरीके से है। ग्रीवियंस का मतलब क्या होता है, शिकायत, ठीक है। अब लीजर, लीजर अब हमको इसकी स्पेलिंग बताना है कि सही है या गलत है। सीज, सीज मतलब होता है जब्त, ठीक है। तो जो लीजर है, लीजर की स्पेलिंग होता है एल ई, क्या होता है, एल ई आई आई एस यू आर ई, क्या होता है, एल ई आई एस यू आर ई। लीजर की करेक्ट स्पेलिंग होती है एल ई, लेकिन यहाँ हमको क्या कंफ्यूज कर दिया है, पहले आई लगा दिया है, ठीक। तो इतनी इतनी सी मिस्टेक्स के कारण हमारे मार्क्स जो है वो नेगेटिव में चले जाते हैं। ओके, तो आपको स्पेलिंग ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे 9th नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमसे फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन पूछ लिए हैं। क्वेश्चन है कि हेल्प फ्रॉम रिलेटिव्स, fill in the blanks, him in difficult times। तो क्या पास्ड आएगा, अप्रूव्ड आएगा या फिर अलाउड आएगा, तो सपोर्टेड। ओके, आंसर क्या होगा, सपोर्टेड। 10th नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जंबल ऑर्डर। जंबल ऑर्डर मतलब अव्यवस्थित। अरेंज द सेंटेंस इन द राइट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पैराग्राफ। अब हमको जंबल ऑर्डर में जमाना है, तो हम चारों सेंटेंस को पढ़ लेते। जैसे ए दिया हुआ है, while India is home to 75% of the tigers in the world, the Global Tiger Day, as it is also known, see awareness event organized in the country as well as in neighboring Bangladesh and Nepal। Okay, B दिया हुआ है, it is primary objective is to preserve the natural habitat of the tiger। C दिया हुआ है, the International Tiger Day was initiated in 2010 at the St. Petersburg Tiger Summit। डी ऑप्शन दिया हुआ है, दिस एनुअल इवेंट ऑब्जर्व ऑन 29 जुलाई एम्स टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन टाइगर कंजर्वेशन। तो हम जंबल ऑर्डर में इसको कैसे जमा सकते हैं, जैसे सी ऑप्शन दिया, इंटरनेशनल टाइगर डे। ओके, सी पहले आ जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या आ जाएगा, डी, दिस एनुअल इवेंट ऑब्जर्व। उसके बाद बी ऑप्शन आ जाएगा कि इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। उसके बाद ए ऑप्शन आ जाएगा व्हाइल इंडिया इज होम, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको पढ़ के सेंटेंस बनाइए। अब हमारे पास ऑप्शन आता है क्या, 10th नंबर का क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटीनम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटीनम मतलब क्या होता है, विलोम शब्द। एंटीनम मतलब क्या होता है, विलोम शब्द। अब हमें इसका क्या विलोम बताना है। जैसे हमारे पास क्या दिया हुआ है, प्यूट्रीफाई, प्यूट्रीफाई मतलब क्या होता है, सड़ना। वैसे डिस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है, नष्ट करना। और कॉन्टेमिनेट, कॉन्टेमिनेट मतलब दूषित करना। कंबाइन मतलब एक हो जाना। और डिकम्पोज मतलब क्या होता है, सड़ना या अपघटन। तो प्यूट्रीफाई का एंटीनम क्या होगा, कंबाइन, एक हो जाना, ठीक है। 12th नंबर का क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। अब हमसे पैसिव वॉइस पूछ लिया है। द सन रेज बर्न माई फेस। इसके लिए आपको सारे रूल्स पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। मैं आपको टेंस एंड वॉइस के लेक्चर्स भी लेकर आऊंगी। जैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, द सन रेज बर्न माई फेस, इसके लिए क्या रूल होता है, हम जब इसको चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये किस में दिया हुआ हमारे पास, पास्ट सिंपल पास्ट टेंस में दिया हुआ। जब हम इसको चेंज करेंगे तो ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चला जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास रूल्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय सब्जेक्ट। तो वैसे ही हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, माई फेस, एंड वर्ब क्या होगी, वॉज, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, वन का वन ही हो गया, एंड प्लस क्या होता है यहाँ पे, बाय सब्जेक्ट, तो बाय द सन रेज, ठीक है। इस तरीके से हम चेंज कर लेंगे, ठीक। 13 क्वेश्चन पूछा हुआ है कि sentence of a paragraph are given below in a jumble order, arrange the sentence in the right order to form a meaningful and coherent paragraph। मतलब जंबल ऑर्डर में फिर से दे दिया, मतलब जंबल ऑर्डर के 2 क्वेश्चंस पूछते हैं। फर्स्ट नंबर पे हमें देखना है, एक्सीलेंटली, वेल सेड शी, वी हैव एवरीथिंग दैट वी वांट, आई हैव बट वन प्रेयर दैट वी मे हैव अ हैवी स्टॉर्म ऑफ रेन टू वाटर अवर प्लांट। बी दिया हुआ है, अ मैन हु हैड 2 daughters मैरिड वन टू अ गार्डनर एंड द ऑर्डर टू अ, ठीक है। सी दिया हुआ है, ऑफ ही went टू द पोटर्स होम एंड आस्क हिज अदर daughters how matter were with her। डी ऑप्शन दिया हुआ है, आफ्टर अ while he paid a visit to the gardener's home and asked his daughter how she was and how it is
पेयर्ड विथ हर। तो जंबल ऑर्डर में जब हम इसको जमाएंगे तो क्या आ जाएगा, वी डी अ मैन हु हैड, फिर डी आफ्टर अ वाइल ही, उसके बाद ए एक्सीलेंटली वेल, उसके बाद सी आ जाएगा ऑफ ही वेंट टू द पोटर्स होम। ठीक है, बी डी ए सी। 14 क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम मतलब पर्यायवाची, जिसे डेडिकेटेड। तो डेडिकेटेड का मतलब क्या होता है, जैसे समर्पित। ठीक है, वैसे टीडियस का मतलब क्या होता है, थकाऊ, युवाऊ, इस तरीके से। कमिटेड मतलब भी क्या होता है, समर्पित। डियरर का मतलब क्या होता है, निराशाजनक। बोरिंग का मतलब क्या होता है, उबाऊ। तो डेडिकेटेड मतलब समर्पित और कमिटेड मतलब भी क्या होता है, समर्पित। तो डेडिकेटेड का सिनोनिम क्या हो जाएगा, कमिटेड। 15th नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटीनम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटीनम मतलब कि विलोम शब्द, जैसे होप मतलब क्या होता है, उम्मीद करना। चांस का मतलब संभावना। करेज का मतलब होता है हिम्मत या साहस। ऑप्टिमिज्म मतलब क्या होता है, आशावाद। डाउट मतलब क्या होता है, संदेह या शंका। तो होप आशा, इसका विलोम क्या आ जाएगा, डाउट। ओके, नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि select the following sentence has been split into 4 segment. Identify the segment that contains a grammatical error. अब हमको फिर से grammatical error बताना है। क्वेश्चन पूछा हुआ है, the wood cutter fell dead some trees with hardly many effort at all. फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है some trees, सेकंड दिया with hardly, थर्ड दिया हुआ है the wood cutter fell dead, फोर्थ दिया है many effort at all। तो इसमें ग्रामेटिकल एरर क्या है, मैनी एफर्टेड ऑल। 17 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन है, द इंटरव्यूअर आस्क गौतम कैन यू टेल मी व्हाट योर फिल इन द ब्लैंक्स इन लाइफ आर। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, एस्पायरेशन। क्या आ जाएगा, एस्पायरेशंस। द इंटरव्यूअर आस्क गौतम कैन यू टेल मी व्हाट योर एस्पायरेशंस इन लाइफ आर। 18th नंबर का क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में हमें क्या बताना है, यहाँ पे आंसर बताना। जैसे दिया हुआ है अ सेल्फ गवर्निंग कंट्री और रीजन। तो सेल्फ गवर्निंग कंट्री और रीजन, हमें एक शब्द में आंसर बताना, तो इसको क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमी। ना तो हम डेमोक्रेसी बोलेंगे, ना फिर एनार्शी, ना फिर मोनार्शी। तो आंसर क्या होगा, ऑटोनॉमी। 19th नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। मतलब कि जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूट हो गया, यहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चंस पूछ लिए। जैसे आइडियम्स हो गया, वहां से 2 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए। ठीक है, आइडियम हो गया, सिनोनिम हो गया, एंटीनम हो गया। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन क्या है, 19 हमें 19th नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करना था वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में। अ प्लेस वेयर क्वाइन, मेडल्स और टोकन आर मैट। मतलब जहाँ क्वाइन, मेडल एंड टोकन्स मैट होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, मिंट। ना तो हम वर्कशॉप बोलेंगे, ना तो कास्टिंग बोलेंगे, ना ही मील बोलेंगे। तो आंसर हमारे पास क्या होगा, मील, मिंट। ठीक है, 20 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड। सिलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। Hierarchy, competition against restaurants has driven up the prices। तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे अंडर अमंग, क्या आ जाएगा, अमंग। ना तो अगेंस्ट होगा, नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड गलत, अलोंग नो, थ्रू नो, क्या आ जाएगा, अमंग। ठीक है, अब हमारे पास कॉम्प्रीहेंशन वाले कुछ क्वेश्चन है, मतलब हमको ये पैसेज पढ़ना पड़ेगा, देन उसके बाद ही हम यहाँ पे आंसर कर पाएंगे। जैसे पूछा हुआ है, हम पहले क्या करते हैं, पैसेज को पढ़ लेते हैं कि इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, fill in the blanks with the help of a alternative given, select the most appropriate option for each blank। जैसे दिया हुआ है कि communication is the connection between pupils sharing information with। अब यहाँ पे fill in the blanks में क्या आ जाएगा, इसको पढ़ना पड़ेगा, अदर, it is important in everything life। तो क्या every आ जाएगा, एवरी अदर, ईच अदर, वन अदर, सम अदर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ईच होगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। सेकंड पढ़ते हैं हम, वर्क एंड नियरली एनी टाइम यू इंटरेक्ट विद अदर। तो आंसर क्या आ जाएगा, फ्रॉम आएगा, फ्रॉम वर्क आएगा, वाइल वर्क आएगा, ऑन वर्क आएगा, या फिर एट वर्क। तो आंसर क्या होगा, एट वर्क एंड नियर बाय एनी टाइम यू इंटरेक्ट विद अदर। ठीक है,
अब हम यहाँ पे थर्ड पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ, मतलब कि 23rd, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, थर्ड में फिल इन द ब्लैंक्स, कम्युनिकेशन इशू डोंट ऑलवेज हैपन, तो आंसर क्या जाएगा, अबाउट आएगा, अबाउट कम्युनिकेशन, बिसाइड कम्युनिकेशन, बिकॉज कम्युनिकेशन या सीन्स कम्युनिकेशन, तो क्या जाएगा, बिकॉज कम्युनिकेशन इशू डोंट ऑलवेज हैपन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, नंबर क्वेश्चन नंबर 25। फिल इन द ब्लैंक्स नोइंग हाउ टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, तो आंसर क्या होगा, विदाउट, विदाउट नोइंग हाउ टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, तो 25 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट होते हैं आज की क्लास में। आज के लिए थैंक यू।